प्रिपरेशंस पढ़ते हैं और अल्काइंस की प्रिपरेशन में हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड के थ्रू अल्काइंस कैसे बनाओगे, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड के थ्रू अपने अल्काइंस कैसे बनाने, बाय कोल्स मेथड आप कैसे बनाओगे, या बाय इंडस्ट्रियल मेथड आपने कैल्शियम कार्बाइड लेनी है और उसको वाटर में ऐड करना है, या मॉइस्चर के साथ कैल्शियम कार्बाइड जब भी रिएक्ट करेगा तो आपके पास एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करेगा। और एसिटाइलिन या इथाइन गैस हम किस लिए वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, फ्रूट की राइपनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जो कच्चे आम होते हैं उनके ऊपर क्या कैल्शियम कार्बाइड थोड़ा सा छिड़कते हैं ताकि वो हमारे जो कच्चे आम होते हैं, मैंगोज़ होते हैं, वो जल्दी पक जाते हैं। तो अल्काइंस हमारे पास होंगे कि अल्काइंस आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अल्काइंस का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इथान, या जिसे आप एसिटाइलिन कहते हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2 होगा। तो अब हम शुरू करने लगे कि अल्काइंस को आपने बनाना कैसे। अल्काइंस की प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। तो यहाँ पे देखें, वर्ड डी का मतलब क्या होगा, रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब क्या, हेलोजेंस, मतलब H को आपने ना रिमूव करा है किस चीज़ से, ऑफ डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड का मतलब क्या, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास दो आध एलाइड हो। सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, सपोज़ यहाँ पे देखिए CH, यहाँ पे देखिए BR आया हुआ है और इसका सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी CH, और सपोज़ यहाँ पे भी BR है। इस वाले स्ट्रक्चर्स में हमने कहा ऐसे कार्बन, अगर इस वाले कार्बन के पास ब्रोमीन है तो इस वाले कार्बन के पास भी वही वाली ब्रोमीन है, तो इस वाले को फिर हम क्या कहते हैं, वेसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। वेसिनल का मतलब क्या, अमसाया। तो ये हमारे पास दो हैलाइड आ गए और दोनों क्या है, एडजेसेंट है। अगर एक कार्बन के ऊपर दो और ब्रोमीन आ गए किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो आपके पास वेसिनल डाई हैलाइड नहीं कहलाएगा, बल्कि उसके लिए आप कौन सा नाम यूज़ करोगे, उसके लिए फिर आप एक और नाम यूज़ करोगे। अच्छा, तो अब देखें इस वाले स्ट्रक्चर्स को आपने कैसे यूज़ करना है, और इस वाले स्ट्रक्चर को ना आपने यूज़ में कैसे लाना है। तो आपने करना क्या है, अल्कोहलिक पोटाशियम लेना है और इसके साथ इसको ना हीट अप करना है। तो अब देखें यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा यू OH पार्शल नेगेटिव के हमारे पास क्या पार्शल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या होगी, यहाँ पे सबसे पहली बात बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। हमने कहा अल्कीन्स आप बनाओगे, अल्काइंस बनाओगे तो मोस्टली क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन होती है। अब आप कहें सर ये बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन से मतलब सपोज़ अगर आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ तो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा के साथ डायरेक्टली अटैच बीटा कार्बन। सपोज़ ये मेरा अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा के साथ डायरेक्टली अटैच ये वाला बीटा कार्बन है, तो बीटा वाला हाइड्रोजन क्या, बीटा हाइड्रोजन अगर रिमूव हो गए तो बीटा एलिमिनेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे होगा कुछ यूँ, ये वाला OH क्या करेगा, आगे ना डायरेक्टली इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जो ही इस OH ने आके इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक किया, यहाँ पे देखो OH से मतलब क्या, अगर पार्शल नेगेटिव है तो मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ भी ये OH वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। क्योंकि ये रिच इन इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे K पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव से मतलब क्या, इसमें डिफिशेंसी है। तो डिफिशेंसी क्या मतलब क्या, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए इस वाले OH ने ना आके डायरेक्टली इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये वाला बॉन्ड आके ना यहाँ पे गिर गया। जो ही ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिरा तो यहाँ से ये वाला ब्रोमीन क्या कर गया, लीव कर गया। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, लीविंग ग्रुप कहें। अच्छा, अब देखिए अब होगा क्या, जो ही इस वाले OH ने आके इस पर अटैक किया तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होकर वाटर एलिमिनेट हुआ, ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिर गया, ये वाला ब्रोमाइड यहाँ से लीव करके इस वाले पोटाशियम के साथ पोटाशियम ब्रोमाइड बना लिया। तो आपके पास स्ट्रक्चर्स में
देखो CH यहाँ पे क्या एक आध ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे देखिए C और इसी के साथ क्या दो आध हाइड्रोजन अभी भी इसी के साथ अटैच है और प्लस आपके पास क्या बन गया पोटाशियम ब्रोमाइड बना प्लस वाटर क्या हो गई एलिमिनेट हो। अच्छा अब दूसरे स्टेप में क्या होगा यही वाला स्ट्रक्चर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 देखो हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे क्या एक ब्रोमाइड आयन अटैच है इसके साथ। फिलहाल ब्रोमाइड आयन नहीं है तो फिर क्या होगा फिर आपने अल्कोहलिक पोटाशियम लेने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ और हीट देनी। ये पहला प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा इजीली हो जाएगा लेकिन दूसरा प्रोसेस जो है वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं हो। हमने कहा कोई भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो वाला कार्बन अल्फ़ा कहलाता है अल्फ़ा के साथ डायरेक्टली अटैच बीटा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए OH क्या पार्शल नेगेटिव ये वाला पोटाशियम पार्शल पॉजिटिव तो ये वाला OH ये वाला हमें इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा उस पर क्या होगा रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला पार्शल OH नेगेटिव आएगा या इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा अटैक करेगा। सपोज ये वाला OH आ गया ना इस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो हाइड्रोजन वाले ये बॉन्ड आके यहाँ पे गिरेगा और जो ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिर गया तो ये वाला ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन यहाँ से क्या करेगा लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या सीन आपके पास बना है आपके पास बना हाइड्रोजन पहले से था कार्बन था पहले डबल बॉन्ड था अब ट्रिपल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे एक आधा हाइड्रोजन बन गया और प्लस इसके साथ साथ क्या बना पोटाशियम ब्रोमाइड बना प्लस वाटर क्या होगी एलिमिनेट हो गई। तो इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा इस वाले स्ट्रक्चर का नाम इसको आप इथेन कहोगे या आप इसको एसिटाइलिन कहोगे। एसिटाइलिन आपके पास किस चीज़ में यूज़ होती है ये वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती है और साथ साथ फ्रूट रैपलिंग्स वगैरह में भी हम ये एसिटाइलिन यूज़ कर सकते हैं और एसिटाइलिन के और भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड आप लोगों ने कैसे करनी है तो यहाँ पे वर्ड्स डी का मतलब क्या होगा रिमूवल हेलोजनेशन मतलब एक्स ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह ऑफ टेट्रा हेलाइड आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें टेट्रा 4 हेलाइड ग्रुप आए। तो यहाँ पे देखिए सपोज अगर आपके पास कार्बन कार्बन अगर इसके पास ब्रोमीन है इसके पास वाले स्ट्रक्चर में भी ब्रोमीन है यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई है इसको हमने कहा था इसको इस वाले को नाम क्या देना है विसिनल डाई हेलाइड। लेकिन अगर आपके पास 4 आध ब्रोमीन अटैच है फिर आपका वो क्या कहलाएगा विसिनल टेट्रा हेलाइड कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें अब एक आध टेट्रा हेलाइड है उसको फिर आपने रिएक्शन किसके साथ करवाना है जिंक के साथ और जिंक हमेशा आपके पास कौन सी चीज़ में पाउडर फॉर्म में होगी। अब इनका रिएक्शन कैसे आप लोगों ने करना है यहाँ पे देखिए जिंक आयन है तो हमने कहा हमेशा पहले होती क्या है बीटा एलिमिनेशन होती है। तो सबसे पहले बात सपोज़ ये जिंक आ गया और इसने इस वाले ब्रोमाइड में ना अटैक किया तो जिंक हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है इसकी कैपेबिलिटी है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लें। तो होगा क्या जब जिंक ने इस पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिरेगा और साथ ही साथ ये वाला ब्रोमाइड आयन यहाँ से क्या कर जाएगा लीव कर जाएगा। तो देखिए आप क्या बना एक तो हमारे पास बन गया वो ये वाला ब्रोमाइड आयन लीव कर गया तो यहाँ पे HC यहाँ पे BR अभी सिंगल बॉन्ड नहीं रहा बल्कि डबल बॉन्ड हो गया C यहाँ पे भी क्या एक आध BR और यहाँ पे एक आध H प्लस ZnBr2 बन गया जिंक ब्रोमाइड बन गया। अच्छा दूसरे स्टेप में अब क्या होगा दूसरे स्टेप में भी यही वाला सीन बनेगा देखें HC यहाँ पे ब्रोमीन आयन और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो CH और यहाँ भी वही वाला ब्रोमीन है और फिर एक आध जिंक मॉलिक्यूल क्या करेगा हमने जिंक के साथ इनका रिएक्शन करवाया तो होगा क्या जिंक आ गया ना इसको अपनी तरफ ले लेगा क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिंक को अपनी तरफ खींच लेगा। ये हमारे पास मेटल ही है हमारे पास क्या नॉन मेटल्स तो जिंक इस ब्रोमाइड के पास आएगा तो इसको अपनी तरफ ले लेगा ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिरेगा जो ये वाला बॉन्ड गिर जाएगा
तो कार्बन क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको फारिग करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। तो हमारे पास देखिए कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnBr। तो आपके पास इथेन या एसिटाइलिन की मैन्युफैक्चरिंग होगी बाय कोल्स मेथड। कोल्स मेथड के थ्रू अपने अल्काइंस कैसे बनाने हैं, तो यहाँ पे देखिए उसने पोटाशियम मेलिएट लिया हुआ था। पोटाशियम मेलिएट का फार्मूला आपके पास क्या होना है, यहाँ पे देखिए CH, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या CH, और यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा ONA। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एसिटेट हो तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ONA पॉजिटिव। हमें बताइए ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, थोड़ी सी पार्शियल नेगेटिव होते हैं। अच्छा, तो अब होगा कि इस वाले का नाम क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर का, इसको हम पोटाशियम मिलिएट कहते हैं। तो होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी मदद से हो रही है, वाटर की मदद से। तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी या आयनाइजेशन, जिसे आप कहते हो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आयंस में कन्वर्ट हो गए तो आपके पास देखो HC डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इस वाले पे O नेगेटिव, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या O नेगेटिव, प्लस 2 Na सोडियम के प्लस के मॉलिक्यूल्स अब क्या कर गए, यहाँ से रिलीज़ हो गए। यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड बना हुआ है, इसीलिए हमने पार्शियल इनको शो। यहाँ पे देखिए बॉन्ड एक किस्म के सेपरेट आउट हो गए, टूट गए, तो इसीलिए इस पर पूरा पॉजिटिव से पूरा नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब आगे होगा क्या इस वाले स्ट्रक्चर्स में, आगे अब हमारे पास इसी स्ट्रक्चर में क्या होनी है, एनोड और कैथोड में कन्वर्जन होनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड बताया था एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होनी, ऑक्सीडेशन होनी। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है या इसमें, तो जाहिर सी बात इसी वाले में ज़्यादा है। तो हमारे पास होगा CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा, यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी अगर हम यहाँ पे देख लें तो इस वाले का 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो C डबल O। अब इस वाले ऑक्सीजन से ना सिर्फ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब इस पर नेगेटिव नहीं रहेगा बल्कि इनके ऊपर ना एक बात रेडिकल आ जाएगा। और रेडिकल्स की खसूसियात, यही खसूसियात हमने पढ़ी कि रेडिकल्स क्या होते हैं। रेडिकल्स हमारे पास हाईली इलेक्ट्रॉन, तो रेडिकल्स हमारे पास होते क्या हैं, रेडिकल्स का हमने कहा हाईली अनस्टेबल स्पीशी होते हैं। तो ये वाले रेडिकल्स अब क्या करेंगे, इस वाले कार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे, और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रेडिकल्स आ गई, ये वाला रेडिकल भी यहाँ पे आ गया, तो एक और बॉन्ड बना लेगा आपके पास क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, और 2 और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, यहाँ से लीव कर जाएंगे। अच्छा, अब कैथोड पे होती क्या है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो अब देखें कैथोड में सबसे पहले होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए 2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो क्या करेंगे, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे, 2OH बना लेंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद ये 2OH का 2OH माइनस आएगा, इस वाले 2Na प्लस के साथ क्या बना लेगा, 2NaOH बना लेगा। तो अब देखें इस वाले ओवरऑल प्रोसेस में हमारे पास क्या है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बने, एक और एसिटाइलिन ऑब्टेन हुआ, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो गई, और 2NaOH भी यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ। तो इस वाले प्रोसेस के थ्रू भी एसिटाइलिन बन सकता है।
पोटाशियम मेलिएट में क्या हुई, आयनाइजेशन हो गई। सबसे पहले देखो आयंस में कन्वर्ट हो गए, सोडियम सेपरेट आउट हुआ। इस वाले पे नेगेटिव चार्ज था, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो एनोड पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन होती क्या, ऑक्सीडेशन इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले स्टेप है ना, इससे क्या होगा, इस वाले में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होंगे, तो एनोड में हुआ क्या, यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, इसमें अब हुआ क्या, यहाँ पे देखिए इसमें ना नेगेटिव नेगेटिव था, तो हुआ कुछ यूँ कि इसके रेडिकल्स बन गए HC डबल बॉन्ड CH, C डबल O रेडिकल, C डबल O रेडिकल, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गए, रिलीज़ हो गए। तो ये वाला रेडिकल बन गया, ये वाला रेडिकल्स फिर क्या यहाँ पे शिफ्ट आउट हो गया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करके एलिमिनेट कर गया। तो यहाँ पे एसिटाइलिन बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कैथोड पे होती क्या है, वही वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इसके साथ जुड़ के 2OH प्लस H2 यहाँ से एलिमिनेट हो गई, यहाँ पे 2Na2OH 2NaOH बना लिया। तो इस वाले मेथड के थ्रू भी आप एसिटाइलिन बना सकते हो। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन आप इंडस्ट्री में कैसे बनती है, ये वाली गैस या कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू बनाते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बाइड बनता कैसे हैं। हमने कहा कैल्शियम कार्बाइड स्पेशली आप लोगों ने देखा हुआ होगा, ये मैंगोज़ वगैरह के ऊपर होता है, तो इसके ऊपर वाइट सा होता है। ये यूज़ किस लिए यूज़ होता है, फ्रूट रैपलिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो फ्रूट रैपलिंग्स के लिए कैसे यूज़ होता है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बाइड का जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो इस या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटाइलिन गैस बना लेता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीन क्या होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए आपने ना कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। अब करना क्या है, इसको ना हॉट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट अप किया, तो देखिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को आपने लिया और इसका रिएक्शन करवाना किसी भी कार्बन ब्लैक के साथ, किसी भी कोल के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे 200 के लगभग, इसको टेम्परेचर दोगे, किसी भी फर्नेस में इसको रखोगे, तो होगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड इस वाले कार्बन के साथ क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बाइड बना लेगा, CaC2 बना लेगा। अच्छा प्लस क्या बन जाएगा, एक आध कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितने हो गए, 3, तो इसको भी 3 कर लो। कैल्शियम ऑक्साइड किसी भी फर्नेस में किसी भी कोल के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे ना, किसी भी ब्लैक कार्बन के साथ, तो होगा क्या, किसी भी कोल के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बाइड बना देगा। अब होगा क्या, यही कैल्शियम कार्बाइड जो मैंने कहा वाइट फॉर्म में है, वाटर के मॉलिक्यूल जो मॉइस्चर में होते हैं उनके साथ ये जब भी रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस एक आध आपके पास एसिटाइलिन गैस बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ करवाए, तो देखो तो कैल्शियम कार्बाइड बना प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहाँ पे देखिए कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे कितनी होनी है, +2, सपोज इस पर +2 का चार्ज, तो और आल इस पर क्या होगा, -2 का चार्ज। तो यहाँ पे देखिए वाटर के अंदर क्या होते हैं, OH माइनस होते हैं, तो ये वाला OH माइनस इस वाले कैल्शियम के साथ ये OH बना लेगा, ये वाला H किसकी तरफ आएगा, इस वाले की तरफ आ जाएगा, तो ये दो H के मॉलिक्यूल आके ना C2H2 बना लेंगे। फिर हम इस वाली इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 ये वाले 2 ये वाले 4, यहाँ पे कितने हैं, ये भी 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस वाले मेथड के थ्रू भी आप क्या एसिटाइलिन बना सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे देखो C2, क्या इस तरह बन जाएगा, नहीं, बल्कि 2 आध हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं। 2 आध हाइड्रोजन से मतलब क्या, कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सी वाली बॉन्ड होनी है, ट्रिपल बॉन्ड होनी है। तो इंडस्ट्रियली हमारे पास एसिटाइलिन ऐसे बनता है।
तो हमारे पास इंडस्ट्रियली एसिटाइलिन ऐसे बन जाएगा।